हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री बाई आशा पूनिया चैनल में। और मैंने 1857 की क्रांति वाला टॉपिक चालू कर रखा है। उसमें मैंने 4 पार्ट तो डाल दिए थे। आज मैं उसका मतलब 5वां पार्ट डाल रही हूँ कि उससे पहले जितनी भी मतलब सैनिक छावनियाँ थी ना राजस्थान के अंतर्गत, उसमें जितनी कैसे कैसे क्रांति हुई थी वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे मतलब जो शासक थे ना राजस्थान में, उसने किसने तो अंग्रेजों का सहयोग किया था और किसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य भूमिका में थे वो थे मतलब बीकानेर था, मेवाड़ था, और बूंदी का शासक था, कोटा का था, करौली का मदनपाल था, और बूंदी का राम सिंह था। कोटा का था वो था राम सिंह द्वितीय था, और बीकानेर का था सरदार सिंह था। और बीकानेर का जो सरदार सिंह था ना, वो एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मतलब अंग्रेजों की वो अपने राज्य से बाहर गया था। यहाँ सिरसा तक मतलब वो क्रांतिकारी थे ना, उनका दमन करने के लिए वो मतलब राज्य से बाहर भी गया था। और ये क्वेश्चन है ना, एक बार कम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मतलब अंग्रेजों की शायद अपनी रियासत से बाहर जा कर के भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो वो था बीकानेर का सरदार सिंह था। और इससे मतलब बीकानेर के सरदार सिंह ने उनके यहाँ पर विद्रोह का दमन किया, झांसी में, हिसार में और सिरसा में। फिर अंग्रेजों ने सरदार सिंह को मतलब टिब्बी परगना है वो हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट में दिए थे कि तुम जो टिब्बी परगने के अंतर्गत जो 41 गांव आते थे ना, उनसे जो राजस्व वसूल करेगा कौन करेगा? सरदार सिंह करेगा। एक थे कोटा के राम सिंह द्वितीय थे, वो थे जयपुर के थे। जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने भी अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, और अंग्रेजों ने कोटपुतली का परगना स्थायी रूप से प्रदान कर दिया था, और सितारे हिंद की उन्हें उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ, सितारे हिंद की उपाधि है वो मतलब किस शासक को दी गई थी? तो वो दी थी राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय था वो कहाँ का था? जयपुर का था। इसने भी मतलब अंग्रेजों की खूब सहायता करी थी। एक थे राम सिंह, बूंदी के थे क्रांतिकारी। ये थे राम सिंह मतलब बूंदी के थे। इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और इनके दरबारी साहित्यकार थे वो थे मतलब सूर्यमल मिश्रण थे। और सूर्यमल मिश्रण थे वो मतलब पिंगल भाषा में रचनाएं करते थे। वंश भास्कर और वीर सतसई, मतलब इनकी 2 मुख्य रचनाएं वो कौन सी हैं? वंश भास्कर और वीर सतसई। मतलब ये बुक तो वंश भास्कर तो बहुत बार पूछी जाती है कि वंश भास्कर है ना वो किसने लिखी थी। फिर ये 2 कथन है, मतलब ये एक बार ये भी कनिंग का भी पूछा हुआ है कि ये कथन किसने कहा था कि राजा महाराजाओं ने तूफान में, कि जो भी राजा महाराजा थे ना तूफान के अंतर्गत एक तरंग में अवरोध का काम नहीं करते तो हम सदा के लिए हार जाते। ये किसने कहा था? कनिंग ने कहा था कि यदि राजा महाराजाओं ने तूफान में तरंग के अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हम सदा के लिए हार जाते। फिर एक कथन है, ये है जॉन लॉरेंस का है, यदि विद्रोहियों में एक, ये विद्रोहियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से लिखने में। जॉन लॉरेंस ने कहा था यदि विद्रोही नेताओं में यदि एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा था। तो ये तो थे शासक थे। मतलब राम सिंह जो द्वितीय था कोटा का, वो मतलब मैं कोटा की जो क्रांति हुई थी उसमें पढ़ा चुकी थी। और ये ज़्यादातर तो पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा राम सिंह द्वितीय के बारे में पूछा जाता है। एक तो ये सितारे हिंद की उपाधि है, ये किसने किसको दी थी। और एक बीकानेर का जो सरदार सिंह था उसके बारे में पूछा जाता है। फिर जो मतलब क्रांतिकारी थे ना, उनमें से जो मुख्य विद्रोही जो नेता थे ना, जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो एक थे डूंगजी और ज्वारजी। डूंगजी ज्वारजी थे वो थे मतलब सिक्कर के थे दोनों। तो पीछे मतलब ये क्वेश्चन आया था टीचर एग्जाम में कि डूंगजी ने मतलब कहाँ जाकर के शरण ली थी। उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया गया था, और उसके बाद में वहाँ से इनको ज्वारजी है वो मतलब छुटवा करके लेके आते हैं। और फिर डूंगजी है वो उसने कहाँ जाकर शरण ली थी, मतलब ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। तो मैंने जितने भी मेरे को सोर्स मिले हैं ना वो मैं सभी नोट्सों में डाल रही हूँ। देखो मैं डूंगजी और ज्वारजी दोनों काका भतीजा थे, और ये थे सीकर के थे।
डूंगजी थे वो शेखावाटी ब्रिगेड के क्या थे, रिसालदार थे। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे और नौकरी छोड़ कर के आज़ादी के लिए ये निकल पड़े थे। और मतलब भाई कोई भी संगठन बनाने के लिए सबसे पहले पैसों की आवश्यकता होती है, तो पैसे इतने थे नहीं इनके पास में, तो इन्होंने क्या किया कि लूटमार करने लगे। और मतलब लूटमार से भी कोई धन नहीं देता था, तो वो धनी लोगों की हत्या करके मतलब पैसा इकट्ठा करके और एक संगठन सा बना लिया था। तो डूंगजी के साले थे ना भैरव सिंह, मतलब भैरव सिंह, डूंगजी के साले भैरव सिंह को भोजन पर बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। क्योंकि विश्वासघात जो करता है ना, वो कौन करता है, अपना ही करता है। जो कुछ भी कहीं पर भी कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लो आप पीछे से लगा करके अब तक की, जो मतलब किसी के साथ में भी जो विश्वासघात होता है ना, वो कौन करेगा, अपना ही करता है ज़्यादातर। क्यों, उसको मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई भी आगे बढ़ता है तो उसका पीछे से टांग पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्यों चल रहा है, इसको साले को पीछे गिरो, ऐसे। तो वो ही इसी के साथ में किया इसने कि वो अपने पास बुला लिया खाने के ऊपर, और फिर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज सेना को बुला करके और डूंगजी को पकड़वा दिया। और पकड़ने के बाद में अंग्रेज इसको मतलब लेके गए आगरा के किले में, इन्हें बंद कर दिया गया। और जवाहर जी थे ना, वो फिर जवाहर जी को इस बात की सूचना लगी, तो जवाहर जी है वो लोटिया जाट और कर्णा मीणा, लोटिया जाट और कर्णा मीणा के सहयोग से उन्हें छुटवा करके लेके आते हैं। और फिर पीछे उनकी अंग्रेजी सेना होती है, तो अंग्रेजी सेना का पीछा करने पर जवाहर जी ने तो बीकानेर के खेरकट्टा, तो जवाहर जी ने तो कहाँ शरण ली थी, वो ली थी बीकानेर के खेरकट्टा नामक स्थान पर शरण ली थी। और डूंग जी थे, उसने जैसलमेर के काकी मेड़ी नामक स्थान के ऊपर जाकर के शरण ली थी। और ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब डूंग जी ने कहाँ जाकर के शरण ली थी, आगरा किले में जो नज़रबंद कर दिए गए थे ना, उसके बाद में कहाँ जा कर के शरण ली थी, तो वो ली थी मतलब जैसलमेर के काकी मेड़ी नामक स्थान के ऊपर। तो जोधपुर के फिर बाद में उन्हें क्या, अंग्रेजों को मतलब पकड़वा दिया जाता है जोधपुर के शासक के द्वारा, और फिर उन्हें जोधपुर के दुर्ग में ही उनका क्या हो जाता है, डूंगजी का निधन हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने 5 पार्ट डाल दिए हैं, और कल मैं देखो आगे नोट्स तो मैंने थोड़े ही बना रखे हैं, और कल और बना करके फिर 2 पार्ट शायद इसके और बनेंगे क्रांति को। और यदि दोस्तों पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। ओके।